हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 10 क्षेत्रमिति प्रश्नावली 10.1 से क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है? एक वर्ग, एक समबाहु त्रिभुज, एक समषटभुज। तो ए पार्ट देखिए दिया गया है एक वर्ग। कहा गया है कि एक धागे का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है और उस धागे के टुकड़े से यदि एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। मान लीजिए ये एक 30 सेंटीमीटर लंबा धागा है और कहा गया कि इस 30 सेंटीमीटर लंबे धागे से इस तरह से एक वर्ग बनाया जाता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर धागा रखा और इस तरह से ये एक वर्ग बना दिया। अब कहा गया कि वर्ग की इन चारों भुजाओं की लंबाई बताइए क्या है। तो देखिए, इस धागे की कुल लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और ये जो वर्ग है वो इसी धागे से तो बना है, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कुल लंबाई है ये 30 सेंटीमीटर है। यानी वर्ग की इन सभी चार भुजाओं का योग 30 सेंटीमीटर है और सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप। तो वर्ग का जो परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। अब भुजा की लंबाई निकालनी है। देखिए, जब वर्ग का परिमाप दिया गया और भुजा की लंबाई निकालनी हो तो परिमाप को 4 से भाग दे देते हैं। तो परिमाप कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो यानी 30 बटे में 4। अब 30 को 4 से भाग देना है। तो देखिए, 30 को 4 से भाग देना है तो 4 सत्ते 28, 10 में से 8 गए 2। अब देखिए, 2 में 4 का भाग नहीं जाता तो यहाँ दशमलव लगा के एक जीरो लिख लेंगे। यहाँ भी दशमलव लगा लेंगे, ऊपर से जीरो तारा। 4 पंजे 20, 5 पे गया तो भाग देने पर क्या आ रहा है? 7.5। तो भुजा की लंबाई क्या आई? 7.5 सेंटीमीटर। तो देखिए, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर आई है। अब वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होते हैं। अगर एक भुजा की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है यानी चारों भुजाओं की लंबाई क्या है? 7.5 सेंटीमीटर। अब बी पार्ट देखिए, एक समबाहु त्रिभुज। अब कहा गया कि अगर इसी 30 सेंटीमीटर लंबे धागे से एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए, समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज होता है। अब देखिए, कहा गया है कि इसी 30 सेंटीमीटर लंबे धागे से इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो अब समबाहु त्रिभुज की इन तीनों भुजाओं की लंबाई बतानी है, क्या होगी। तो देखिए, इस धागे की कुल लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी धागे से तो ये समबाहु त्रिभुज बना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कुल लंबाई है ये 30 सेंटीमीटर है। यानी इस समबाहु त्रिभुज की इन सभी तीनों भुजाओं का जो जोड़ है वो 30 सेंटीमीटर है और सभी भुजाओं का जोड़ क्या कहलाता है? परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है? 30 सेंटीमीटर। बी पार्ट देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। अब भुजा की लंबाई निकालनी है। तो देखिए, जब समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया हो और समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई निकालनी हो तब हम परिमाप को 3 से भाग देते हैं। 3 से क्यों भाग देते हैं? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों ही बराबर होती हैं। तो हम परिमाप को 3 से भाग देंगे। तो देखिए, परिमाप क्या है? 30 सेंटीमीटर। तो 30 बटे में 3। अब देखिए, 30 और 3 ये दोनों 3 से कट रहे हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 0। तो क्या आया? 10 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई क्या आई? 10 सेंटीमीटर। यानी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है? 10-10 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सी पार्ट देखिए, एक समषटभुज। अब कहा गया कि अगर इस 30 सेंटीमीटर लंबे धागे से अब एक समषटभुज बनाया जाता है तो समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी ये बताना है। तो देखिए, समषटभुज क्या होता है? जिसमें 6 भुजाएं होती हैं और सभी 6 भुजाएं बराबर होती हैं, वो क्या होता है? समषटभुज। अब कहा गया है कि इस 30 सेंटीमीटर लंबे धागे से इस प्रकार से ये एक समषटभुज बनाया गया है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक धागा रखा और इस तरह से ये एक समषटभुज बना दिया। ठीक है, अब इस समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है कि क्या है। तो देखिए, धागे की कुल लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर और ये समषटभुज इस धागे से ही तो बना है। तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये कुल लंबाई है ये 30 सेंटीमीटर है। यानी समषटभुज की इन सभी 6 भुजाओं का योग जो है वो 30 सेंटीमीटर है और सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप। तो यानी समषटभुज का परिमाप क्या है? 30 सेंटीमीटर। तो समषटभुज का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर।
तो समषट्भुज की भुजा की लंबाई, देखिए जब समषट्भुज का परिमाप दिया गया और भुजा की लंबाई निकालनी है तो परिमाप को 6 से भाग देते हैं, क्योंकि समषट्भुज में 6 भुजाएं होती है, सभी 6 भुजाएं बराबर होती है, तो इसीलिए परिमाप को 6 से भाग देंगे। तो देखिए परिमाप क्या है 30 सेंटीमीटर, तो 30 बटे में 6। अब देखिए 30 और 6 दोनों 6 से कट रहे हैं, 6 कम 6, 6 पंजे 30, तो क्या आया 5 सेंटीमीटर। तो समषट्भुज की एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए समषट्भुज की सभी भुजाएं की लंबाई बराबर होती है, यानी सभी भुजाएं जो है उसकी 5-5 सेंटीमीटर है। तो समषट्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।